हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारे पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो 4 बना दिए हैं। उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा जिसके शून्यांकों का योग दिया गया है और उन्हीं का गुणनफल यहाँ पे आपको दिया गया -3 और 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आप कोई भी दूसरा कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप क्लास 10th का एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मानना पड़ता है कि अगर कोई भी बहुपद, माना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन को हल करना है उसी टाइप की यहाँ पे हम चीजें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, माना क्या करेंगे, आपको लिखना है माना द्विघात। कैसा है, क्योंकि यहाँ पे द्विघात की बात की गई है, तो माना द्विघात बहुपद। एक यहाँ पे क्या है, कोई द्विघात बहुपद। कौन सा द्विघात बहुपद, यहाँ पे मान लो f ऑफ x दिया गया है, जिसके बहुपद के शून्यक क्या दिए गए, यहाँ पे शून्यक दिए गए हैं। क्या क्या शून्यक दिए गए हैं, माना कि शून्यक को क्रमशः क्या क्रमशः मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मान लिया अल्फा है और दूसरा यहाँ पे बीटा है, अल्फा बीटा है। तब यहाँ पे अल्फा बीटा, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फा बीटा दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जाता है मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और मूलों का योगफल यहाँ पे दिया भी गया है, कितना दिया गया, 3 दिया गया। इसी प्रकार से मूलों को अगर यहाँ पे हम गुणनफल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल इन्होंने कितना दिया, यहाँ पे 2 दिया है। अब यहाँ तक तो हो जाता है। अब यहाँ पे एक हम बात करते हैं स्टैंडर्ड या व्यापक जो द्विघात बहुपद होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x बराबर क्या होता है, सब हम फार्मूला बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि x स्क्वायर पहले लिखा जाता है माइनस का, फिर यहाँ पे क्या होता है, मूलों का योगफल लिखेंगे, अर्थात अल्फा प्लस बीटा x लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये आपको काफी जगह यूज में लेना पड़ जाता है। अब यहाँ पे आप सभी मान आपको रख देने हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस लिखा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -3 रख देंगे, एक्स हो जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा के जगह पे 2 रख देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस से क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्यों कर देगा, इस पे भी हम बात करते हैं, पहले यहाँ तक ये कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बेसिक बात करते हैं कि जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं साइन का, क्योंकि अलजेब्रा पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मान लो आपको प्लस का गुणा करना है किसके साथ में, प्लस के साथ में, तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलता है, प्लस मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर प्लस का आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं किसी भी माइनस संख्या से, तो यहाँ पे आपको हमेशा माइनस प्राप्त होगा। या आप कोई भी माइनस की संख्या किसके साथ में गुणा करते हैं, प्लस के साथ में, तो भी यहाँ पे आपको हमेशा माइनस मिलेगा। और अगर माइनस की चीजों को आपस में आप गुणा करते हैं तो आपको हमेशा प्लस मिलेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रूल लिख दिया है जो कि आपको याद रखना चाहिए, और ये आपके एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ तक तो ये आ जाता है, और ये किसके बराबर आता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका f ऑफ x के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा बहुपद निकल के आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि यदि कोई बहुपद है ax स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यापक जो हमारा बहुपद होता है उसके अगर हम रूप की लिखने की बात करें तो वो रूप कैसा होता है, a x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये व्यापक रूप होता है। इसको आप चाहे तो किसी भी f ऑफ x के बराबर लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर ये बहुपद है, मान लो इसके दो मूल होंगे, एक मूल अल्फा होगा या मूल या शून्यांक जिसे हम कहें, दूसरा बीटा होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारा बन के आता है अल्फा प्लस का बीटा, अर्थात मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस, यहाँ पे क्या होता है, एक्स का गुणांक, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। बहुत ही अच्छे से समझना है, एक्स का गुणांक बटे क्या होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे आप देखेंगे एक्स का गुणांक कितना दिया है, माइनस का बी बटे ए हो जाएगा, ये एक यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे अचर पद होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। वो अचर पद बटे यहाँ पे फिर क्या आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। नीचे हमेशा एक्स स्क्वायर का ही गुणांक रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा। तो अचर पद यहाँ पे सी बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन फार्मूलों में, तो हमारा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट या हमारे यूज में आने वाला फार्मूला है, यहाँ पे सेकेंड वाला फार्मूला यूज में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूलों का गुणनफल दिया गया है। तो मूलों का गुणनफल दिया गया है, तो यहाँ पे पहले जो समीकरण दी गई इसको हम एक बार यहाँ पे पुनः रिराइट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6, यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये मान लो किसी भी एक f ऑफ x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये किसी भी f ऑफ x के बराबर होगा। तो इसको हम f ऑफ x बराबर लिख देते हैं। व्यापक रूप जो होता है उसको भी यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं। व्यापक रूप वाले को f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। यहाँ से अगर हम तुलना कर लेते हैं, तो तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, देखो a बराबर यहाँ पे a ही प्राप्त हो जाएगा, b बराबर माइनस का 6 प्राप्त होगा और c बराबर भी माइनस का 6 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं अल्फा, क्या करने वाले हैं, अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटे ए। c देखो यहाँ पे कितना दिया है, आपको सिंपल से समझना है, माइनस का 6 दिया, इसको लिखेंगे। a तो a ही दिया, इसको लिखेंगे। मूलों का गुणनफल कितना दिया, 4, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो a इधर आएगा तो 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस का 6 बटे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ऊपर नीचे दोनों में कॉमन मिल जाता है, तो यहाँ से क्या इसमें कटेगा, 2 से 3 बचेगा, यहाँ पे कटेगा तो 2 बचेगा, अर्थात यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट बन के आ जाएगा माइनस का 3 बटे 2। यहाँ पे ये आंसर आपका आ जाता है। इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे a का मान निकल के आ जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है यदि किसी बहुपद p ऑफ x, बहुपद कैसा दिया गया है, p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे खींचा गया। अर्थात यहाँ पे y एक ऐसी एक्सिस है और यहाँ पे x एक्सिस है, आकृतियों में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको शून्यांक ज्ञात करना है। कैसे शून्यांक ज्ञात करते हैं, 1 बाय 1 सभी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं शून्यांक और ग्राफ के बीच में क्या संबंध होता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी बहुपद मान लिया दिया गया है, f ऑफ x बराबर मान लो दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। ये मान लो एक सिंपल सा आपको बहुपद दिया गया, और ये कैसा बहुपद है, आपका द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद है, इस पे मैंने डिटेल से बात किया था। अब देखो अगर इसकी ग्राफ खींचने की बात किया जाए, तो ग्राफ यहाँ पे हम 2 लाइनों वाला ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे 2D में, अर्थात ग्राफ को हम अपने पेपर पे खींचते हैं, कागज पे खींचते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। एक यहाँ पे x एक्सिस ली जाती है, एक यहाँ पे y एक्सिस ली जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पे आपको ऐसे एक लाइन यहाँ पे ड्रा करनी होती है और एक ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रा करनी होती है। अगर यहाँ पे आप इसको x एक्सिस मानते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। और सिंपल सा ग्राफ अगर मान लो यहाँ पे y और x का लिखा जाए, तो y यहाँ पे रहेगा, अगर y का मान 1 रहेगा तो x का मान 1 रहेगा, y2 रहेगा x। तो अर्थात इसका ग्राफ अगर यहाँ पे बनाते हैं, तो y और x का यहाँ पे क्या है, आपको देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे यहाँ पे प्राप्त होती है। ये आपका ग्राफ जो होता है y ऑफ x का है, बहुत आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं।
अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं शून्यांक क्या होते हैं। तो जब भी कभी शून्यांक की बात की जाए तो वो जिस लाइन को जहां पे कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे px के शून्यांक पूछा गया, किसके शून्यांक पूछा गया, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे p ऑफ x के शून्यांक पूछा गया है। और ग्राफ कैसे खींचा गया, y बराबर p ऑफ x से खींचा गया, अर्थात यहाँ पे y रहेगा। यहाँ पे मैं एक बार इधर फिर से एक ग्राफ पुनः रीड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो आपको क्या है, ये y यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या है आपका p ऑफ x दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये x, तो x को यहाँ पे कट करता था तो इसलिए इसका एक शून्यांक हो जाएगा। अगर ये लाइन यहाँ से पास करती तो ये शून्यांक हो जाएगी। तो यहाँ पे अब ये जितने x को कट करेंगे जो भी चीजें, वो इसके क्या होंगे, शून्यांक कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x के टर्म में ये हमारा यहाँ पे बहुपद होने वाला है। तो x एक्सिस को जो भी यहाँ पे ग्राफ कट करेंगे वही उसके शून्यांक होंगे, और जितनी जगह कट करेंगे उतने उसके शून्यांक होंगे। अगर कहीं पर भी कोई ग्राफ अगर x को नहीं काटेगा तो वहां पे कोई भी इसका शून्यांक नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले ग्राफ को यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पे एक लाइन ये खींची गई है, और ये लाइन आप देख रहे हैं x एक्सिस, यहाँ पे हमारा ये x एक्सिस है, इसको कहीं पर भी कट नहीं करता, इसलिए इसमें कोई भी शून्यांक यहाँ पे नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे शून्यांकों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या क्या आ जाएगी, आपका 0 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्राफ नंबर दूसरे पे बात करते हैं। ग्राफ दूसरे में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो ग्राफ के यहाँ से शुरुआत होता है, फिर ये ऐसे टर्न करते हुए जाता है, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाता है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है। इस पॉइंट पे जब कट करेगा तो यहाँ पे इसका एक शून्यांक ये आपका हो जाएगा, एक शून्यांक आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड वाले ग्राफ की, तो थर्ड ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये एक्स पे ऐसे जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखेंगे एक तो पॉइंट ये कट है, एक पॉइंट ये कट है और एक पॉइंट ये कट है। तो टोटल यहाँ पे आपको 3 कट दिखाई देते हैं, अर्थात यहाँ पे इसके 3 शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे आप डिटेल से समझ सकते हैं, ग्राफ में जब भी कहा जाए जिसके पद में कहा जाए, जैसे यहाँ पे ये कहा गया था px के पद में, तो x वाले शून्यांक आपको पूछना है। अगर यहीं पे आपसे पूछ देता कि y वाले शून्यांक बताओ, y वाले शून्यांक अगर कहा जाए, क्वेश्चन तो आपके यहाँ तक हो गया, लेकिन अगर मान लिया आपसे कहा जाता कि y के शून्यांक बताओ तो कैसे बताएंगे। तो पहले वाला यहाँ पे जो है इसमें y का शून्यांक क्या, यहाँ पे 1 निकल के आएगा, यहाँ पे y का शून्यांक भी क्या 1 निकल के आएगा, यहाँ पर भी y का शून्यांक 1, क्योंकि हर एक जगह ये एक बार कट करता है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाता है। तो आपको ध्यान से समझना होगा कि जिसके टर्म में कहा जाए, जैसे x एक्सिस के टर्म में कहा गया, अर्थात x के पद में कहा गया, तो x एक्सिस को जो लाइन जितने बार कट करेगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था जो कि आपके क्लास 10th के अंदर काफी बार पूछा जा चुका है, कभी तो ऑब्जेक्टिव में, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में, या कभी कभी आप अगर कहीं इंटरव्यू या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे एक और दिया गया है कि f ऑफ x कोई बहुपद है जो कि द्विघात बहुपद है। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच का संबंध जो होता है उसका भी सत्यापन करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शून्यांक ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे जो शून्यांक जैसे कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल जो होता है, जो वहां से हम डायरेक्ट निकालेंगे, और यहाँ पे जो शून्यांक निकालने के बाद आएगा वो क्या सेम होता है कि नहीं। तो पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे दिया गया ये वाला f ऑफ x बराबर कितना दिया गया, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अगर इसके व्यापक जो हमारा होता है, व्यापक हमारा जैसे क्या होता है f ऑफ x, व्यापक जो हमारा बहुपद का होता है द्विघात का, वो कैसा होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर तुलना कर लेंगे तो तुलना करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, देखो a बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, c बराबर यहाँ पे आपको -4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक की तो चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं।
यहीं पे थोड़ा सा अगर हम इधर और बात कर लेते हैं, अगर इसके मान लो मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होंगे, तो मूलों का योगफल जो होता है, अभी हमने पढ़ा था मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, और मूलों का योगफल क्या होता है, मैंने बताया था कि माइनस बी बटे ए होता है। बी यहाँ पे कितना दिया, माइनस का 1 दिया, तो माइनस वन डिवाइडेड बाई ए कितना दिया, 3 दिया है। तो यहाँ पे मूलों का योगफल आप यहाँ पे निकालेंगे, तो मूलों का योगफल यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से मूलों का अगर हम गुणनफल निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपका c बटे ए हो जाता है। तो c कितना दिया, माइनस का 4 दिया है, a कितना दिया, 3, तो यहाँ से आपका निकल के आता है माइनस का 4/3। यहां तक तो हमने समझ लिया कि मूलों का योगफल और गुणनफल आप डायरेक्ट कैसे फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इस समीकरण को हल करेंगे, वहां से जो शून्यांक आएंगे उनका अगर योगफल हम निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे, क्या वो सेम आता है कि नहीं, यही यहाँ पे क्वेश्चन में सत्यापन की बात की गई है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये समीकरण लिखी है, यहाँ पे ए बी सी तो मैंने तुलना कर ही लिया। अब इसको हल करने का जो सबसे आसान तरीका होता है उस पर हम बात करते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ए और सी की मल्टीप्लाई करो। ए और सी की जब मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात यहाँ पे ए कितना दिया गया, 3 दिया गया है, सी कितना दिया है, माइनस का 4 दिया गया है, अर्थात यहाँ पे अब आपको क्या प्राप्त हो जाता है, 12, वो भी कैसा, माइनस का। कुछ समय के लिए यहाँ पे माइनस के निशान को छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम सोचते हैं कि 12 के कुछ ऐसे टुकड़े करें कि उन्हीं चीजों को यहाँ पे माइनस का निशान लगा, अर्थात उन टुकड़ों को घटाने पे यहाँ पे कितना है, 1, अर्थात b1 है तो 1 प्राप्त हो, और उन्हीं टुकड़ों को गुणा करने पे 12 प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 12 आपको क्या कर सकते हैं, 12 एकम 12 लिख सकते हैं, लेकिन अगर 12 में से आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा, जो कि हमारे b के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये वाला तरीका गलत हो जाता है। ऐसे यहाँ पे आप 6 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 12 होता है, लेकिन 6 में से अगर आप 2 घटाएंगे 4 आएगा, जो कि हमारे b के बराबर नहीं है, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। ऐसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं 4 3 12 होता है, और 4 में से अगर हम यहाँ पे 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि हमारे क्या है, b के बराबर है, इसलिए ये सही हो जाता है। अर्थात जहाँ पे x लिखा है ये वाला, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 3x माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे मैं 0 अगर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इसके मूल निकालना चाहता हूँ, इसलिए इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं शून्यांक के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देखो इन दोनों में x कॉमन ले लिया जाए, तो x कॉमन लेने पे यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, देखो x लेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3x माइनस का यहाँ पे क्या हो जाता है, आप देखेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल से आप देखेंगे 3x और 4 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4 हो जाएगा बराबर उसका 0। और इन सभी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x माइनस 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, जो कि 0 के बराबर। और हम सभी जानते हैं कि दो चीजों का गुणनफल अगर 0 के बराबर है तो वो अलग अलग 0 के बराबर होंगे। कहने का मतलब x प्लस 1 बराबर 0 होगा, अर्थात यहाँ से आपका x बराबर मान जो है -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर दूसरा दिया गया है आपका 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, अर्थात x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लो 1 मोल आपका माइनस का अल्फा यहाँ पे 1 निकल के आता है, और यहाँ पे बीटा आपका कितना निकल के आता है, सपोज करो यहाँ पे 4/3 आता है। सपोज नहीं करना है, ये यहाँ पे आपको दिए गए, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, अब अगर हम यहाँ पे मूलों का गुणनफल करें, क्या करें, मूलों का गुणनफल करें, अर्थात अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, माइनस का 1 गुणे 4/3 करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 4/3 आएगा, जो कि मूलों का गुणनफल यहाँ पे निकल के आता है। और इसी चीज को हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला था, तो यहाँ पर भी 4/3 आता, इसलिए सेम है।
ऐसे यहाँ पे हम मूलों का योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 क्या हो जाएगा 4/3। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 4 बटे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 माइनस का रहेगा ये प्लस का रहेगा डिवाइड बाई 3, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3। यहां से आप देख सकते हैं मूलों का योगफल निकल के आया है और मूलों का योगफल जो अभी हमने निकाला था 1/3 वो भी आया ये भी है, अर्थात यहां से हमारे क्वेश्चन का सत्यापन हो जाता है। और आपके जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको मूलों को निकाल लेना है, मूलों का जो योगफल आता है उसको निकालो, फिर डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके देखो कि वहां से जो आता है क्या वो सेम आता है कि नहीं। अगर सेम आता है तो ठीक है और आपके क्वेश्चन का सत्यापन हो जाएगा। और ये चीज हमेशा सेम ही आनी चाहिए, अगर गलत हो आती है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम किया है। तो अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया यदि एक बहुपद है, क्या है यदि एक बहुपद है एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1 के शून्यांक a माइनस बी a प्लस बी है तो a और b ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या एक त्रिघात समीकरण है और त्रिघात समीकरण के क्या होते हैं मूल 3 होते हैं, अर्थात a माइनस बी a प्लस बी यहाँ पे दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम चाहें तो 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं f ऑफ x के रूप में इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका x क्यूब हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 3x² हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन की अगर हम व्यापक रूप में लिखने की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, ये किसके बराबर हो जाएगा f ऑफ x के बराबर हो जाएगा, ये व्यापक रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तुलना तो a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, c बराबर 1 आ जाएगा और d बराबर भी 1 आ जाएगा। ये चीजें इतनी आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना होगा, यहाँ पे शून्यांकों का योगफल अगर हम बात करें, योगफल यहाँ पे मान लो इसके मूल कितने होते हैं, इसके मूल यहाँ पे 3 हो जाएंगे, एक होगा अल्फा, दूसरा बीटा, यहाँ पे तीसरा गामा, सॉरी यहाँ पे गामा को हम लिखते हैं गामा, ये तीसरा गामा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये गामा, अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा मूलों का योगफल, अर्थात यहाँ से बी एक्स का माइनस x² का गुणांक अर्थात तो माइनस बी बटे अचर पद अर्थात डी आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मूलों तीनों मूल है तो तीनों मूलों को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे b बटे डी, तो b का मान यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3, डी कितना दिया गया है 1, अर्थात यहाँ पे आपका आ जाता है 3। अब यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन में मूल अल्फा बीटा, अल्फा यहाँ पे मान लो दिया गया था आपका a माइनस बी दिया है, बीटा यहाँ पे मान लो क्या दिया गया a दिया है और गामा यहाँ पे आपका क्या दिया a प्लस बी दिया गया। तो यहाँ पे आप सभी को अगर रखेंगे तो देखो क्या होगा a माइनस का b प्लस का a प्लस का a प्लस का b इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं a आता है और कितनी बार a आता है यहाँ पे आप देख नहीं रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा a जो है यहाँ पे 3 बार आता है, उसमें से b जो आता है ये b क्या कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे a आएगा आपका 3a, तो a बराबर 3, तो a बराबर यहाँ से आपका क्या है 1 निकल के आ जाता है, a यहाँ से 1 हमारा आ जाता है। अब यहाँ पे हम एक और देखते हैं फार्मूला जो कि हमारा इंपॉर्टेंट होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा और गामा, मूलों का गुणनफल का फार्मूला जो होता है वो हम जानते हैं क्या अचर पद होता है। क्या होता है अचर पद माइनस डी के साथ में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा डी बटे वो ए हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होता है अचर पद जो आपका होता है बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस डी बटे ए। इस वाले में क्या था अचर पद माइनस x² गुणा बटे एक्स क्यूब का गुणांक, इसी प्रकार से यहाँ पे अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब गुणांक हमेशा नीचे रहेगा, तो यहाँ पे ए आएगा। अब यहाँ पे डी माइनस डी कितना दिया गया यहाँ पे अभी हमने निकाला था 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, ए भी 1 है, तो यहाँ से आपका अल्फा बीटा गामा बराबर क्या आ जाता है यहाँ पे आपका माइनस का 1 आ जाता है। ये यहाँ तक चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को,
तो यहाँ पे आपको सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा, साथ में लिखना पड़ेगा। जैसे कि अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा का मतलब क्या है, a माइनस बी हो जाएगा, और बीटा मतलब क्या है, यहाँ पे a है, और गामा, गामा का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा a प्लस बी। यहाँ से अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या आपको प्राप्त हो जाता है, ये -1 के बराबर था। अब यहाँ पे आपको सभी मान भी रखने पड़ेंगे। a का मान अभी हमने निकाला था, और वो a का मान कितना था, हम जानते हैं कि a बराबर क्या था, 1। यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a 1 माइनस बी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर क्या है 1 प्लस बी हो जाएगा बराबर का -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -1। ये यहाँ से इतनी चीजें बन के आ जाती हैं। तो यहां तक ये चीज बनती है। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर ये, अगर दोनों पक्षों का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये है फार्मूले में, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ लिखा है, यहाँ पे ये सेम पद है, तो ये फार्मूला यहाँ पे एक नया फार्मूला जो हम लिख लेते हैं। क्या होता है, अगर एक बार प्लस का एक माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये भी इधर ले जाएंगे, 1 इधर लाएंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर बराबर, अर्थात 2 बराबर क्या है, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी बराबर यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, देखेंगे प्लस माइनस √2 आ जाएगा, प्लस माइनस √2 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आपका a का मान 1 है और b का मान प्लस माइनस √2 निकल आता है। इस प्रकार से यहाँ पे आप a और b के मान निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने टॉप 5 क्वेश्चन देखे जो कि आपके क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में, और उनका डिटेल में सॉल्यूशन भी देखने की बात करेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।